और अब बात करेंगे मथुरा की। मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूर एक शाहपुर गांव है, जहां पर आपको बता दें तालाब के नाम पर बाके बिहारी की जो जमीन थी उसको दर्ज कर लिया गया था। और किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, कैसे अवैध कब्जा किया गया था, उसके बाद ये जो मसला था वो कोर्ट पहुंचा और कोर्ट के बाद बाके बिहार के पक्ष में ये पूरा फैसला आया। पूरा मामला क्या था इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कभी तालाब बना दिया गया तो कभी कब्रिस्तान के नाम से दर्ज करा दिया। बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान साबित करने के लिए उस जमीन पर मजार भी बनवा दी गई। इस पूरे हेराफेरी में समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम सामने आ रहा है। उसने कई अफसरों के साथ मिली भगत करके लैंड यूज में कब्रिस्तान के नाम करवा दिया। लेकिन 32 साल बाद अदालत ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया है। आप मेरे पीछे पोखर देख रहे हैं, यानी कि तालाब देख रहे हैं। और अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर पिलर आपको दिख रहे हैं, जो खंबे गाड़े गए हैं, यहाँ पर ये कुआं हुआ करता था जिसको तोड़ने का प्रयास किया गया साल 2019 में, और उसके बाद इसको ढकने का प्रयास किया गया और ये कहा गया कि मजार कब्रिस्तान की जगह है। अब मैं यहीं से देखिए थोड़ा सा आगे जा रही हूँ और आपको नजदीक से एक और तस्वीर दिखाती हूँ जो विवादित जगह बनती चली गई। दरअसल ये वो जमीन का हिस्सा, वो टुकड़ा है जिसके ऊपर ये देखिए ये मजार बनाई जाती है और कहा जाता है कि मजार की ही जगह है। इसको लेकर तमाम साक्ष्य रखे गए, कागजी कानूनी लड़ाई हुई और अब जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। देखिए, जब से गांव बसा है, जभी से ठाकुर बांके बिहारी भगवान की जमीन गांव में छोड़ी गई। ये आप चकबंदी से पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे, 1970 की मेरे पास में खतौनी है और 1359 की। इसमें खसरा नंबर जो था वो 1317 था और उसका एक ही नक्शा है पूरे गांव का। इसमें 2 नंबर बने, जो एक नंबर बांके बिहारी जी महाराज का बना और दूसरा नंबर आबादी का बना। लेकिन जो षड्यंत्र हुआ वो 1970 से शुरू हुआ और 1970 में मंदिर के साथ छेड़खानी की गई, फिर 1991 में की गई। इस जमीन को हड़पने के लिए फिर भोला खां पठान नाम का एक व्यक्ति था जो समाजवादी पार्टी का बूथ अध्यक्ष था। उसने इस जमीन को कब्जाने के लिए एक नंबर 108 का प्रस्ताव भेजा चकमार्ग का, और उसके पीछे एक डंडा लगा के 1081 कर लिया और इस जमीन को बांके बिहारी जी के मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पे 2004 में दर्ज करा लिया। ये ITI में खुलासा हुआ है कि ये जांच आज तक भी पेंडिंग है। बांके बिहारी की 1 एकड़ जमीन को कब्रिस्तान बना दिया गया था और इसमें कई अफसर की मिली भगत थी। जमीन के कागजात में हेराफेरी की गई। बांके बिहारी की जमीन पर मजार भी बनवा दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीनों को हड़पने के लिए ऐसा लोग करते आए हैं, लेकिन अदालत के फैसले के बाद अफसरों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ने जमीनों को कब्जाने के लिए 6 कब्रिस्तान गांव में बनाए हुए हैं। जहां खाली जमीन होती है वहां पे वक्फ बोर्ड का सहारा लेते हैं और जमीनों को कब्जा करने का षड्यंत्र किया जाता है। कहीं मजार बना के, कहीं मुर्दे गाड़ के। ये लोगों ने 6 कब्रिस्तान गांव में बनाए हुए हैं, जबकि हमारे गांव की आबादी 4000 की आबादी है और 6 कब्रिस्तान और 2-4 कब्रिस्तान तो ऐसे हैं कि जो अवैध रूप से जिनके दर्ज नहीं है, कागज बनवाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे भी रिकॉर्ड यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन 32 साल बाद अदालत में जमीन की हेराफेरी का पर्दाफाश हो गया। अदालत के फैसले के बाद ये साफ हो गया कि न ये मजार है, न ही ये कब्रिस्तान है। यहाँ के बांके बिहारी जमींदार है। मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूर शाहपुर में बांके बिहारी की जमीन है। हिंदू पक्ष इसे कई सालों से बांके बिहारी जमीन मानता रहा है और चबूतरे पर भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं। उनका जब चबूतरा बना था, मंदिर का निर्माण हुआ, तो पहले जो कोलू लगा के, चक्कस लगा के मसाला पीसते थे। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे मसाले बनाने का वो निशान है जिसे ये कवर बता रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे देखेंगे, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। इससे चक्कस से इसका मसाला तैयार किया गया था। जो प्राचीन काल में दीवारें बनाई जाती थी, जिसका मसाला तैयार होता था, वो बैलों के माध्यम से तैयार होता था और उसी से बना हुआ है ये सैकड़ों साल से। और ये 2004 में फर्जी कागज बना के और इस पर दावा करने लग गए हैं। ये बांके बिहारी का रकबा है, लेकिन जानबूझकर साजिश रची गई। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार साजिश की गई। 2 बार कागजात में छेड़छाड़ की गई। लैंड यूज बदल दिया गया। राजवन के अस्तित्व को ही खत्म करने की कोशिश की गई। 1991 में इसी जमीन को तालाब के नाम पर दर्ज करा दिया गया। फिर 19 साल बाद इसी जमीन को यानी 2004 में इसे कब्रिस्तान के नाम दर्ज कराया गया और फिर 2020 में सियासत और अफसरों की मिलीभगत से चबूतरे पर मजार बनवा दिया गया।
अब अदालत के फैसले से हिंदू पक्ष खुश है और जल्द मंदिर बनवाने की बात चल रही है। अदालत ने भी 1 महीने के भीतर जमीन में सुधार के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।